नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। मैं मुंबई से हूं और पिछले कई वर्षों से मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बहुत करीब से देखती और समझती आ रही हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को नींद गहरी होने ही वाली होती है और अचानक पेशाब की तेज इच्छा आपको बिस्तर से उठा देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार उठने की ये मजबूरी सिर्फ उम्र का असर नहीं, बल्कि शरीर का एक छुपा हुआ संकेत है? और अगर मैं आपसे कहूं कि ये समस्या चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है, तो क्या आप मेरी बात पर भरोसा करेंगे? मेरे पास आने वाले अधिकतर मरीज एक ही शिकायत लेकर आते हैं। दिन में तो किसी तरह चल जाता है, लेकिन रात की नींद पूरी तरह खराब हो जाती है। कोई कहता है हर 1 घंटे में उठना पड़ता है, कोई कहता है 4-5 बार उठना पड़ता है, और कोई तो ये भी कहता है कि डर लगने लगा है कि कहीं पेशाब बिस्तर पर ही ना निकल जाए। एक बार मेरे पास 70 वर्ष के एक बुजुर्ग आए। उनकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर चिंता और आवाज में लाचारी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, रात को सोना ही भूल गया हूँ। जैसे ही आंख लगती है, पेशाब की जरूरत महसूस होने लगती है। उनकी पत्नी ने धीरे से जोड़ा, पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। ऐसे ही एक और मरीज थी, 65 वर्ष की एक महिला। वो बोली, दिन में सब ठीक है, लेकिन रात को 4 बार उठती हूँ। अब तो बाहर जाने में भी डर लगता है। इन दोनों की समस्या अलग अलग दिखती थी, लेकिन जड़ एक ही थी। दोस्तों, रात में बार बार पेशाब आना कोई सामान्य बात नहीं है, और ना ही इसे उम्र का नाम देकर टाल देना चाहिए। ये शरीर का वो संदेश है जो समय रहते समझ लिया जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दवा ही इसका एकमात्र उपाय है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि कई मामलों में सही भोजन, सही समय और सही तरीके से खाए गए कुछ प्राकृतिक आहार ऐसे चमत्कार करते हैं जो दवा भी नहीं कर पाती। आज मैं आपको वही बातें बताने वाली हूँ जो मैंने अपने मरीजों पर आजमाई, देखी और उनके जीवन में बदलाव आते हुए महसूस किए। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये जमीन से जुड़ा हुआ सच है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रात में पेशाब क्यों बढ़ता है। दिन भर शरीर में जो तरल जमा होता है, वो रात को आराम की अवस्था में गुर्दों पर दबाव डालता है। अगर मूत्राशय कमजोर है, नसें ढीली हैं या शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी है, तो दिमाग बार बार संकेत भेजता है। अब यहीं से असली इलाज शुरू होता है। इलाज दवा से नहीं, समझ से। मेरे एक मरीज थे, उम्र लगभग 75 वर्ष। उन्हें इतनी आदत हो गई थी कि रात को 4 बार उठे बिना नींद ही नहीं आती थी। जब मैंने उनसे उनके खाने पीने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सब कुछ खाते हैं जो मन में आए। यहीं से मैंने उनके जीवन की दिशा बदली। दोस्तों, ड्राई फ्रूट सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होते। ये छोटे छोटे दाने शरीर के अंदर बहुत गहरा काम करते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब लोग या तो गलत ड्राई फ्रूट खाते हैं या सही ड्राई फ्रूट को गलत तरीके से खाते हैं। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहती हूँ, हर ड्राई फ्रूट हर किसी के लिए नहीं होता, और हर तरीका हर शरीर के लिए सही नहीं होता। इसीलिए मैं आपको एक एक करके बहुत आसान भाषा में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाऊंगी कि कौन सा ड्राई फ्रूट किसके लिए है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किस समय खाना है और किसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज सुन लिया और कल से फायदा शुरू हो जाएगा, तो ये गलत सोच है। शरीर को समय दीजिए, लेकिन सही दिशा दीजिए। जैसे मिट्टी में सही बीज डाला जाए तो फल ज़रूर मिलता है। मेरे कई मरीज आज चैन की नींद सो रहे हैं। कोई पूरी रात नहीं उठता, कोई एक बार भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनका आत्मविश्वास लौट आया है। आज के बाद आप ये मत कहिएगा कि रात में पेशाब आना लाजमी है। नहीं, ये लाजमी नहीं है। ये सुधर सकता है और पूरी तरह ठीक हो सकता है। अगले भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि शरीर में कौन सी कमी सबसे पहले इस समस्या को जन्म देती है और उसे कैसे पहचाना जाए। धीरे धीरे हम उस जड़ तक पहुंचेंगे जहां से समस्या पैदा होती है। आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और मन में ये विश्वास रखिए कि समाधान संभव है। दोस्तों, अब मैं आपको उस जगह ले चलती हूँ जहाँ से ये समस्या धीरे धीरे जन्म लेती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। रात में बार बार पेशाब आना अचानक नहीं होता। ये वर्षों में तैयार होती हुई एक अंदरूनी कमजोरी का परिणाम होता है। मेरे पास आने वाले अधिकतर बुजुर्ग यही कहते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था। यही वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जब पहले नहीं था तो अब क्यों है?
क्योंकि शरीर ने बहुत पहले संकेत देना शुरू कर दिया था, लेकिन हमने उन्हें अनदेखा कर दिया। शरीर का मूत्राशय एक थैली की तरह होता है। जब वो मजबूत होता है तो पेशाब को सही समय तक रोककर रख सकता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गलत खान पान, कम पानी पीना, ज़रूरत से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना, देर रात भोजन करना, ये सब मिलकर मूत्राशय को कमज़ोर बना देते हैं। मैंने कई ऐसे मरीज़ देखे हैं जो दिन में पानी बहुत कम पीते हैं और शाम के बाद अचानक ज़्यादा पी लेते हैं। इससे रात में गुर्दों पर दबाव बढ़ता है, फिर दिमाग बार बार मूत्राशय को खाली करने का आदेश देता है। एक बुजुर्ग महिला थी जो दिन भर काम में लगी रहती थी। पानी पीना उन्हें याद ही नहीं रहता था। रात को सोने से पहले 2 ग्लास पानी पी लेती थी। परिणाम ये हुआ कि रात में 3 से 4 बार उठना उनकी दिनचर्या बन गई। यहीं पर पहली बड़ी गलती होती है। शरीर को दिन में पानी चाहिए, रात में नहीं। अगर दिन में सही मात्रा में पानी मिले तो रात में शरीर शांत रहता है। अब दूसरी बड़ी वजह आती है नसों की कमजोरी। जब मूत्राशय से जुड़ी नसें ढीली पड़ जाती हैं तो पेशाब को रोकने की शक्ति कम हो जाती है। थोड़ा सा भरते ही दिमाग संकेत भेज देता है। ये कमजोरी सिर्फ उम्र से नहीं आती, ये आती है पोषण की कमी से। मेरे अनुभव में एक चीज़ बहुत साफ है, जो लोग वर्षों तक अपने भोजन में सही पोषक तत्व नहीं लेते, उनकी शरीर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। हड्डियां हों, मांसपेशियां हों या मूत्राशय, सब पर असर पड़ता है। एक मरीज थे, उम्र लगभग 80 वर्ष। उनकी समस्या बहुत गंभीर थी। रात में कभी कभी बिस्तर भी गीला हो जाता था। वो बहुत शर्मिंदा रहते थे। जब मैंने उनके भोजन के बारे में पूछा तो पता चला कि वो सालों से सिर्फ रोटी और सब्जी पर जी रहे थे। कोई पौष्टिक चीज़ नहीं, कोई ताकत देने वाला आहार नहीं। दोस्तों, शरीर को सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं चाहिए। शरीर को ताकत चाहिए, सहारा चाहिए, पोषण चाहिए। अब तीसरी वजह आती है ठंडा असर डालने वाले खाद्य पदार्थ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूत्र को जल्दी बनने के लिए मजबूर करती हैं। रात के समय अगर ऐसी चीज़ें खाई जाएं तो पेशाब की समस्या बढ़ना तय है। मैं यहाँ साफ कहना चाहूँगी, हर फल, हर सब्जी, हर ड्राई फ्रूट हर समय सही नहीं होता। मेरे पास एक बुजुर्ग आए जो रोज़ रात को फल खाते थे। उन्हें लगता था कि फल तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ फल रात के समय मूत्र को बढ़ा देते हैं। जब हमने उनका समय बदला तो समस्या आधी रह गई। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? समाधान धीरे धीरे लेकिन स्थायी है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा है सही ड्राई फ्रूट का सही तरीके से सेवन। ड्राई फ्रूट को लोग अक्सर हल्के में लेते हैं। कोई सोचता है ये सिर्फ ताकत के लिए होते हैं, कोई सोचता है ये गर्म होते हैं। लेकिन सच ये है कि कुछ ड्राई फ्रूट मूत्राशय को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर गलत मात्रा में या गलत समय पर खा लिए जाएं तो वही ड्राई फ्रूट नुकसान भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको आने वाले भागों में एक एक ड्राई फ्रूट का पूरा विज्ञान, पूरा तरीका और पूरा अनुभव बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किन लोगों को इस समस्या को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है और रात में 2 बार से ज़्यादा पेशाब के लिए उठना पड़ता है, अगर आपको पेशाब रोकने में परेशानी होती है, अगर पेशाब करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, अगर नींद टूटने के बाद दोबारा सोने में समय लगता है, तो ये संकेत है कि अब शरीर मदद मांग रहा है। मेरे कई मरीज शुरू में कहते थे थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन वही थोड़ी सी परेशानी आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सच दिखाने के लिए कह रही हूँ। रात की नींद सिर्फ आराम नहीं देती, वो शरीर की मरम्मत करती है। अगर नींद टूट रही है तो शरीर पूरा ठीक नहीं हो पा रहा। अगले भाग में मैं आपको उस पहले ड्राई फ्रूट के बारे में बताने वाली हूँ जो मूत्राशय की पकड़ को अंदर से मजबूत करता है। कैसे भिगोना है, कितनी मात्रा में लेना है, किसे लेना चाहिए और किसे नहीं, सब कुछ बहुत विस्तार से। आप बस इतना याद रखिए, समस्या चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर जड़ पकड़ ली जाए तो समाधान निश्चित है। दोस्तों, अब मैं आपको उस चीज़ से परिचित कराने जा रही हूँ जिसने मेरे अनुभव में अनगिनत बुजुर्गों की रातों की नींद वापस दिलाई है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि सही समझ और सही तरीके से अपनाई गई प्रकृति की शक्ति है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट बस ताकत बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे होते हैं जो सीधे मूत्राशय, नसों और अंदरूनी पकड़ पर काम करते हैं। आज मैं जिस ड्राई फ्रूट की बात कर रही हूँ वो है भीगा हुआ बादाम। हाँ, वही साधारण सा दिखने वाला बादाम जिसे लोग या तो भूल जाते हैं या बस ऐसे ही चबा लेते हैं,
लेकिन सही तरीके से लिया गया बादाम शरीर के भीतर ऐसा काम करता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरे पास एक बुजुर्ग मरीज थे, उम्र लगभग 72 वर्ष। वो रात में 3 से 4 बार उठते थे। नींद पूरी न होने की वजह से दिन में सिर भारी रहता था, चिड़चिड़ापन अलग। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे बादाम खाते हैं, तो उन्होंने कहा, कभी कभी ऐसे ही खा लेते हैं। यहीं पर फर्क आता है। ऐसे ही खाना और सही विधि से खाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बादाम में जो तत्व होते हैं वे नसों को मजबूत करते हैं, मूत्राशय की दीवारों को सहारा देते हैं और सबसे जरूरी पेशाब रोकने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब बादाम को भिगो कर खाया जाए। अब ध्यान से समझिए विधि। रात को सोने से पहले 5 बादाम लीजिए, उन्हें साफ पानी में पूरी तरह डुबो दीजिए। सुबह उठकर उन बादामों का छिलका उतार दीजिए। छिलका उतारना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हिस्सा कई बार भारी पड़ता है। अब इन बादामों को खाली पेट धीरे धीरे चबाकर खाइए, जल्दी मत कीजिए। हर दाने को ऐसे चबाइए जैसे शरीर को बता रहे हों कि अब उसे मजबूत होना है। इसके बाद आधा गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। ये प्रक्रिया रोज करनी है, कम से कम 40 दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 बादाम से क्या फर्क पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ी भूल होती है। शरीर को मात्रा नहीं, नियमितता चाहिए। मेरे उसी मरीज ने ये विधि शुरू की। पहले 10 दिन कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन 15वें दिन उन्होंने बताया कि अब रात में 2 बार ही उठते हैं। 30वें दिन ये संख्या 1 पर आ गई और 40वें दिन उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, अब पूरी रात बिना उठे सो जाता हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, ये अनुभव है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। हर किसी को बादाम नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी की शिकायत रहती है, अगर मुंह में बार बार छाले पड़ते हैं, अगर शरीर में सूजन जल्दी आ जाती है, तो ऐसे लोगों को मात्रा कम रखनी चाहिए, सिर्फ 3 बादाम। और अगर किसी को पाचन की बहुत पुरानी समस्या है, तो पहले थोड़ी दिन में 1 ही बादाम से शुरुआत करनी चाहिए। अब बात करते हैं समय की। बहुत लोग बादाम रात को खाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। रात को बादाम खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और पेशाब की समस्या उल्टी बढ़ सकती है। इसलिए याद रखिए, बादाम हमेशा सुबह खाली पेट। अब आप पूछेंगे कि इससे फायदा कैसे होता है। बादाम नसों में जान डालता है, मूत्राशय की दीवारों को कसाव देता है और दिमाग को गलत संकेत भेजने से रोकता है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें पेशाब रोकने का एहसास ही नहीं होता, उनके लिए बादाम बहुत सहायक है। ये धीरे धीरे शरीर को सिखाता है कि कब रोकना है और कब छोड़ना है। मेरे पास एक महिला मरीज थी जिन्हें डर था कि कहीं बाहर निकलते समय शर्मिंदगी ना हो जाए। उन्होंने नियमित रूप से ये विधि अपनाई। 2 महीने बाद उन्होंने बताया कि अब उन्हें आत्मविश्वास महसूस होता है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी, ये कोई एक दिन का इलाज नहीं है। ये शरीर को फिर से संतुलन सिखाने की प्रक्रिया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बादाम खाते समय आपको कुछ चीज़ों से दूरी बनानी होगी। रात में बहुत ज़्यादा पानी पीना बंद करना होगा, सोने से पहले ठंडी चीज़ें लेना बंद करना होगा और देर रात भोजन से बचना होगा। अगर ये सब साथ में किया जाए तो परिणाम कई गुना बेहतर होते हैं। अगले भाग में मैं आपको एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में बताने वाली हूँ जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी समस्या बहुत पुरानी हो चुकी है। जो लोग कहते हैं कि अब तो आदत बन गई है, उनके लिए वो ड्राई फ्रूट किसी सहारे से कम नहीं। आप बस जुड़े रहिए, समाधान धीरे धीरे सामने आ रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको उस ड्राई फ्रूट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे मैं उन मरीजों के लिए चुनती हूँ जिनकी समस्या बहुत पुरानी हो चुकी होती है। जिन लोगों ने ये मान लिया होता है कि अब तो उम्र हो गई है, अब तो रात में पेशाब आना बंद नहीं हो सकता। जिन्होंने दवाइयाँ भी लीं पर असली आराम नहीं मिला। यही वो स्थिति होती है जहाँ ये दूसरा ड्राई फ्रूट अपना काम दिखाता है। ये ड्राई फ्रूट है अखरोट। अखरोट को लोग आमतौर पर दिमाग की ताकत से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अखरोट मूत्राशय की जड़ों पर भी गहराई से काम करता है, खास तौर पर उन लोगों में जिनकी नसें ढीली हो चुकी हैं और शरीर का अंदरूनी संतुलन बिगड़ गया है। मेरे पास एक मरीज आए थे, उम्र लगभग 78 वर्ष। उन्होंने कहा, डॉक्टर नेहा, अब तो रात में उठना मेरी आदत बन गई है। 4 बार उठे बिना नींद ही नहीं आती। उनके शब्दों में हार थी, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा था। मैंने उनसे बहुत साधारण सवाल पूछा, क्या आप अखरोट खाते हैं? वो बोले, कभी कभी त्योहार पर। यहीं से हमने उनकी दिनचर्या बदली। अखरोट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शरीर की गहरी कमजोरी पर काम करता है। ये नसों को पोषण देता है,
मूत्राशय की पकड़ को भीतर से मजबूत करता है और दिमाग और मूत्राशय के बीच का तालमेल सुधरता है। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है, गलत तरीका नुकसान कर सकता है। अब ध्यान से विधि समझिए। रात को सोने से पहले एक अखरोट लीजिए, उसके 4 टुकड़े कर लीजिए। इन्हें एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर उन टुकड़ों को पानी से निकालिए, पानी फेंक दीजिए। अब उन टुकड़ों को धीरे धीरे चबाकर खाइए। इसके बाद एक चुटकी सौंफ मुंह में डालकर चबा लीजिए। ये शरीर में संतुलन बनाए रखती है। ये प्रक्रिया लगातार करनी है, कम से कम 45 दिन। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ एक अखरोट? हाँ, सिर्फ एक, क्योंकि अखरोट बहुत शक्तिशाली होता है। ज्यादा मात्रा शरीर में गर्मी और भारीपन पैदा कर सकती है। मेरे उस मरीज ने जब ये प्रक्रिया शुरू की तो पहले 15 दिन उन्हें कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते उन्होंने बताया कि अब रात में 3 बार ही उठते हैं। 6 हफ्तों के बाद उन्होंने कहा, अब कभी कभी पूरी रात निकल जाती है। उनके चेहरे पर जो संतोष था वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को अखरोट नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा पित्त की समस्या रहती है, अगर पेट में जलन, अम्लता या बार बार दस्त होते हैं, अगर शरीर बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो ऐसे लोगों को अखरोट नहीं लेना चाहिए या फिर बहुत सीमित मात्रा में लेना चाहिए। और अगर किसी को पहले से कोई गंभीर पेट की बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूरी है। अब बात करते हैं समय और सावधानियों की। अखरोट कभी भी रात को सीधे नहीं खाना चाहिए, हमेशा भिगोकर ही लेना चाहिए और सुबह के समय ही लेना चाहिए। अखरोट लेते समय आपको रात के खाने पर भी ध्यान देना होगा। बहुत भारी भोजन, बहुत मसालेदार चीजें और देर रात खाना, इनसे दूरी बनानी होगी। मेरे अनुभव में जो लोग ये छोटी छोटी बातें मान लेते हैं उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अब एक और अनुभव सुनिए। एक महिला मरीज थी, उम्र लगभग 70 वर्ष। उन्हें डर था कि बाहर कहीं यात्रा पर जाएं तो क्या होगा। उन्होंने बादाम वाला तरीका भी अपनाया, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जब हमने अखरोट जोड़ा तो 2 महीने के अंदर उनकी परेशानी लगभग खत्म हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके शरीर को गहरी मजबूती की जरूरत थी, जो अखरोट ने दी। दोस्तों, याद रखिए, हर शरीर की जरूरत अलग होती है। कोई बादाम से ठीक हो जाता है, किसी को अखरोट की जरूरत पड़ती है। अगले भाग में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इन सब के साथ आपको अपनी दिनचर्या में कौन से छोटे बदलाव करने हैं जिससे रात में पेशाब की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके। वो बातें बहुत साधारण होंगी, लेकिन असर बहुत गहरा होगा। आप बने रहिए, समाधान अब अपने अंतिम रूप की ओर बढ़ रहा है। ये वही हिस्सा है जो तय करता है कि आपको अस्थायी आराम मिलेगा या हमेशा के लिए समाधान। मैं यहाँ बहुत साफ कहना चाहती हूँ, सिर्फ 1 या 2 ड्राई फ्रूट खा लेने से चमत्कार नहीं होता, जब तक आपकी दिनचर्या इनका साथ न दे। ड्राई फ्रूट बीज हैं, लेकिन ज़मीन अगर सही ना हो तो बीज भी पूरा फल नहीं दे पाते। मेरे पास कई ऐसे मरीज आए जिन्होंने कहा, हमने बादाम भी खाए, अखरोट भी खाया, फिर भी पूरी तरह आराम नहीं मिला। जब मैंने उनकी दिनचर्या देखी तो समझ आ गया कि गलती कहाँ थी। अब मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताती हूँ कि आपको अपने रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या बदलना है। सबसे पहली बात, पानी पीने का समय। दिन में पानी खुलकर पीना है, सुबह उठने के बाद, दोपहर तक और शाम ढलने से पहले। लेकिन सोने से 2 घंटे पहले पानी लगभग बंद कर देना है। अगर बहुत ज़रूरी लगे तो बस 2 घूंट। मेरे एक मरीज थे जो दिन भर बहुत कम पानी पीते थे, लेकिन रात को आदत के अनुसार गिलास भरकर पानी पीते थे। जब हमने ये आदत बदली तो सिर्फ इसी बदलाव से उनकी समस्या आधी रह गई। दूसरी बात, रात का भोजन। बहुत लोग ये नहीं समझते कि भारी भोजन सीधे मूत्राशय पर असर डालता है। रात का खाना हल्का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमक, बहुत मसाले और बहुत तला हुआ भोजन, ये सब रात में पेशाब बढ़ाते हैं। मैंने कई बुजुर्गों को सिर्फ इतना करने को कहा, रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले, और बस इसी से उन्हें फर्क दिखने लगा। तीसरी बात, ठंडा असर डालने वाली चीज़ें। रात में ठंडा दूध, दही, तरबूज, खीरा जैसी चीज़ें, ये सब पेशाब को बढ़ाती हैं। अगर दिन में ली जाएं तो ठीक है, रात में नहीं। अब चौथी और बहुत ज़रूरी बात, शरीर को संकेत देना। सोने से पहले पेशाब ज़रूर करें, भले ही बहुत ज़्यादा इच्छा ना हो। ये दिमाग को संदेश देता है कि अब आराम का समय है। मेरे अनुभव में ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा असर डालती है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग दंपति मेरे पास आए। पति की उम्र 75 और पत्नी की 72। दोनों रात में पेशाब की समस्या से परेशान थे। हमने उन्हें बादाम और अखरोट की विधि दी, साथ ही ये छोटे बदलाव बताए।
3 महीने बाद जब वे दोबारा आए तो उनके चेहरे पर सुकून था। पति बोले, अब पूरी रात उठना नहीं पड़ता। पत्नी बोली, अब डर नहीं लगता। ये बदलाव किसी एक चीज से नहीं आया, ये सब मिलकर आया। अब मैं आपको साफ शब्दों में बता देती हूँ कि किन लोगों को इन तरीकों को अपनाने में ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी को बहुत गंभीर पेट की बीमारी है, अगर शरीर बहुत ज्यादा गर्म रहता है, अगर पहले से कोई जटिल रोग चल रहा है, तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले मात्रा बहुत कम रखें और शरीर की प्रतिक्रिया देखें। लेकिन जो लोग सिर्फ उम्र, कमजोरी या गलत आदतों की वजह से परेशान हैं, उनके लिए ये तरीका बहुत असरदार है। दोस्तों, रात में पेशाब आना कोई अभिशाप नहीं है, ये शरीर की एक पुकार है। अगर समय रहते सुन ली जाए तो जीवन की गुणवत्ता पूरी तरह बदल सकती है। मैंने अपने करियर में ये देखा है कि जब बुजुर्गों की नींद सुधरती है तो उनका पूरा स्वभाव बदल जाता है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, थकान घट जाती है और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान लौट आता है। आज अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसे सिर्फ जानकारी की तरह मत लीजिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। छोटे छोटे कदम, नियमितता और थोड़ा सा धैर्य, यही 3 चीजें आपको उस जगह ले जाएंगी जहां रात की नींद बिना किसी डर के पूरी होती है। मैं डॉक्टर नेहा सिंह, मुंबई से आपसे यही कहना चाहती हूँ, उम्र चाहे जितनी भी हो, शरीर को सही दिशा मिले तो वो जवाब देना जानता है। अगर आप अपने घर के किसी बुजुर्ग के लिए ये पढ़ रहे हैं तो इसे उनके साथ साझा कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही जानकारी किसी की रातों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। आप स्वस्थ रहें, आप चैन से सोएं, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।